आपको नहीं पता कि आईएसआई किस तरह से काम करता है। आईएसआई वहाँ पर ट्रेनिंग रूम्स बने होते हैं जहाँ पर भारत की देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, जहाँ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये माँ काली हैं, ये कृष्णा हैं, ये राम है, ताकि वो प्रॉपर भारत की भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस तरह की हिंदी बोलती हैं, आपको अंदाज़ा है ऐसी हिंदी आप या मैं बोल सकते हैं, हम यूपी के हैं, हमारी हिंदी हमारी भाषा है, इतनी अच्छी हिंदी हम नहीं बोल पाते जितनी अच्छी हिंदी सीमा बोल लेती हैं। क्या सचिन, जिसको खुद को नहीं कुछ बोलना पढ़ना आता, वो उसको हिंदी सिखा सकता है? ये पूरी तरह से एक ट्रेंड आईएसआई एजेंट है। और मैं डे वन से ये बात बोलती आई हूँ कि सीमा हैदर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान से तो परिंदा भी बिना आईएसआई की मर्जी के नहीं निकल सकता। जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, और सीमा हैदर को तो सबसे पहले देश से निकालना चाहिए। लेकिन सीमा तो कह रही कि सनातनी हो गई हूँ अब। सनातनी होने से क्या होता है? सनातनी होने से क्या भारतीय बन जाती है? वो तो ये तो विष कन्याओं को यही तो उनका होता है कि वो आपको ये दिखाएंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारतीय कल्चर से प्रेम करते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर ट्रेनिंग रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर पूरा एक झांकी बनी हुई होती है भारत की देवी देवता, मंदिर, भाषा, कपड़े, वेशभूषा, एक एक चीज़ उनको सिखाई जाती है। यहाँ तक कि जो राजनीतिक चीज़ें चल रही हैं, क्या माहौल है, किसकी पॉपुलैरिटी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है, एक एक चीज़ सिखाई जाती है उनको। मतलब सीमा को यहाँ से बाहर करना चाहिए। एब्सोल्युटली करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, कश्मीर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे लोग गुस्से में हैं और मोदी जी ने भी अपना एक्शन लिया है। और ये पाकिस्तानी महिला एक जासूस ही है। दोस्तों, मोदी जी का एक गाइडलाइन आया है कि जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके रह रहे हैं उन सब लोगों को जानी पड़ेगा। तो सीमा भी एक पाकिस्तानी महिला है और ये 4 बच्चे को लेकर आई है हमारे हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान जानी पड़ेगा सीमा हैदर, और उनके 4 बच्चे को भी पाकिस्तान जानी पड़ेगा दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीमा हैदर के मामले में अंबर जैदी जी ने क्या बयान दिया है। अभी पहलगाम में हुआ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 7 अक्टूबर को इसराइल पे हुआ था। धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करना, ये प्योर इस्लामिक टेररिज्म है, और इस टेररिज्म के खिलाफ हर एक भारतीय को खड़ा होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह की चाशनी में डालकर सेक्युलर और मीठी मीठी बातें करने की आवश्यकता नहीं है कि आतंक का मजहब नहीं होता। आतंक का मजहब था तभी धर्म पूछा गया, और इस आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाना ही हर एक भारतीय का धर्म होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि हम इसके आधार पर अपने देश में दंगे नहीं भड़का सकते, हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। सवाल ये है कि इसके खिलाफ खड़े हों और साफ होकर हम इस पर आवाज़ उठाएं, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अब बात यह है कि जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने उससे कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी उससे पहले पूरी तरह से जो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एड्रेस कर रहे थे उसमें भारत, हिंदुओं के खिलाफ और बलूचिस्तान और सभी के खिलाफ उन्होंने बात कही। और जिस तरह से उन्होंने एक सिविलाइजेशनल वॉर अगेंस्ट इंडिया छेड़ी, उसका असर पहलगाम में नजर आया। उन्होंने हिंदू नफरत की बात कही, उन्होंने कहा कि हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते। कुरान की आयतें भी उन्होंने पढ़कर बताई कि हमारे दोस्त नहीं हो सकते हिंदू और यहूदी। तो ऐसे में ये पूरा क्लियर हो जाता है। और आसिम मुनीर की ही आर्मी के एक एक्स मेजर है जिनको आर्मी से निकाल दिया गया था लगभग 1-1.5 साल पहले, आसिम राजा, उन्होंने खुद ये बात का खुलासा किया है। ये पूरी स्क्रिप्ट जो पहलगाम की है ये आसिम मुनीर ने रची है, और अब आसिम मुनीर भागे हुए हैं। आसिम मुनीर हो या पाकिस्तान आर्मी के और जनरल हो, सब के सब भागे हुए हैं। उन्होंने सबने अपने परिवारों को पाकिस्तान से भेज दिया है, पैसा सामान लेकर। और उसी दिन के बाद से, जिस दिन से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसी दिन के बाद से आसिम मुनीर भी पब्लिक आई से एकदम बाहर हैं, या तो बंकर में छुपे हैं या वो भी भाग गए हैं। तो जिस तरह से ये पूरे इंसिडेंट के बाद भारत ने रिएक्ट किया है, इस रिएक्शन की उम्मीद शायद आसिम मुनीर या पाकिस्तान को नहीं थी। अब ये दाव उनका उल्टा पड़ गया है, और इंडिया जिस गुस्से में जिस तरह से आक्रोशित नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। लेकिन जब से मैम जल स्ट्राइक के साथ साथ जो 5 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए उसके बाद से गीदड़ भभकी दे रहा है पाकिस्तान, बोल रहा है कि हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। देखिए, जवाबी कार्रवाई तो वो जब करेंगे। अब हमेशा अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो भारत की जो पॉलिसी है वो कभी भी किसी पे ऑफेंसिव पॉलिसी नहीं अपनाता, ना ही कोई वॉर इनिशिएट करता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी भी, ये बहुत सारे उनके जनरल और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत कुछ नहीं करेगा, भारत कभी भी किसी पे ऑफेंसिव इनिशिएट नहीं करता। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने किया, जो पहलगाम में हुआ, ये पाकिस्तान आर्मी ने किया है। ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया गया है। और आज ही नहीं, 1947 से लेकर आज तक जो कुछ भी आतंकवाद हुआ है वो पूरी तरह से उसमें पाकिस्तान आर्मी शामिल रही है। पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद भारत में लगातार रहा है। 26/11 हो, पहलगाम हो, या फिर हम जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसकी बात करें। सवाल इसमें ये निकल कर आता है कि जो जिस कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान है वो सोच रहा है कि भारत एक ग्रोइंग इकॉनमी है, तो भारत शायद कोई खतरा नहीं लेगा और भारत कोई वॉर इनिशिएट नहीं करेगा। इस बार वॉर तो इनिशिएट पाकिस्तान ने कर दिया है, और पाकिस्तान ने जो भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शंस उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी को भी अपहोल्ड किया गया, तो उसमें ये है कि वो उनके जवाबी में जो उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्शंस भारत के खिलाफ लिए, उसमें उन्होंने
शिमला समझौते को होल्ड किया। अब और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाटर डाइवर्जन किया जाता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो वाटर डाइवर्जन तो होगा, तो इसका मतलब ये, और भारत ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया, तो मतलब ये है कि वॉर इनिशिएट हो चुका है। वॉर इनिशिएट हो चुका है, और किस तरह से कैसा वॉर होगा, काइनेटिक एक्शंस किस तरह के होंगे, ये ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकती हूँ। लेकिन जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, जिस तरह से मोहन भागवत जी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, और राजा अपना धर्म निभाए। उसी के बाद फिर संडे को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में ये बात कही कि जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इन सारी चीज़ों से ये बात तो हो जाती है, और प्लस क्लियर हो जाती है। और साथ ही साथ हम अगर सरकारों की पॉलिसीज़ की भी बात करते हैं, तो मोदी सरकार हमेशा जब भी पाकिस्तान ने कोई भी इस तरह की हरकत की है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बार तो पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। कश्मीर में पहले आतंकियों और हमारी सेना के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन उन्होंने आज हमारे मासूम बेगुनाह सिविलियंस को टारगेट किया है, जिसमें 4 दिन की शादीशुदा से लेकर 8 दिन की शादीशुदा जवान मर्दों को टारगेट किया है, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। इससे पूरा देश और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी बहुत आक्रोशित हैं, और जनता मांग कर रही है कि भारत कोई बड़ा एक्शन ले। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर ही कुछ किया जाएगा, लेकिन जिस तरह के डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं और जिस तरह से भारत पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश कर रहा है, इससे बड़ी मौत पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती। और काइनेटिक मेजर्स भी जरूर लिए जाएंगे, क्या कब कैसे होगा ये तो मोदी जी बता सकते हैं। उसके अलावा मोदी सरकार को क्या करना चाहिए मैम, क्योंकि लगातार जो है पाकिस्तान खंजर भोगता आ रहा है, नापाक हरकत करता आ रहा है। अब तो धर्म मजहब के नाम पर जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया गया, तो इस प्रकार से गुस्सा है लोगों में, तो मोदी सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार 2014 से ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शंस ले रही है। आज जिस पोजीशन में पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की वजह से है। पाकिस्तान को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इररेलेवेंट मोदी सरकार ने किया। आज जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, सबसे हमारे बेहतर रिश्ते हैं। आज सऊदी अरब हमारे साथ है, यूएई उससे ज़्यादा हमारे और नज़दीक है। हमारे यूएई के बायलैटरल रिश्ते हैं, इन्वेस्टमेंट यूएई हमारे यहाँ करता है। इनफैक्ट कश्मीर में ही यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जिस तरह के रिश्ते हमारे साथ हैं, वहाँ पर आप सऊदी अरबिया को देखिए, सऊदी अरबिया का और पाकिस्तान का ही देखिए, कभी बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले सऊदी अरबिया और पाकिस्तान। आज किसी भी इस्लामिक देश से पाकिस्तान का वो संबंध नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है। पाकिस्तान को पूरी तरह से इरेलेवेंट करना इस्लामिक वर्ल्ड में, साथ ही साथ जिस तरह से इकोनॉमिकली पाकिस्तान को चोक किया, जो हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ क्योंकि वो पैरेलल नोट छापकर उसका ये सचिन और सीमा हैदर दोनों मिल करके पाकिस्तानी खुफिया जासूस है ये लोग, और मिल करके इसको अपने तरफ कर लिया गया है, और मिल करके सारा कांड हो रहा है। देखना जरा, अगली बार तुम्हारे किसी भाई की फोटो हो सकती है इसमें। काश ऐसा होता, मैं पैरी पह जाती। ये देखो, दिल तो करता माँ बहन की गंदी गंदी तुम्हें गालियां दूं। अब तुमसे रोक सके सीमा तो रोक लेना। हिजड़ो, ये देखो नपुंसको, ये देखो कि सीमा रह जाए, सीमा के साथ गलत ना हो। इनके साथ गलत होगा कोई बात नहीं, तुमने सीमा का क्या खा रखा है जो इनका नहीं खा रखा। पीएम के ऑफिस रघुपुरा में जाकर मैं ना आत्मदाह भी कर जाऊंगी। अपने कहा सीमा ने ये कांड करवाया और सीमा ही इसमें सरगना है, और सीमा का चाचा और भाई और नेत्रपाल वो झिंगुर साहब, बहुत मौज कर ली तुमने 2 साल। ये यहाँ पर शब्द लगाने आए हैं कि सीमा नहीं जाएगी। इन्होंने सीमा पाल रखी है। मैं तो कहती हूँ सीमा से प्यार करने वाला तुम्हारी बेटियां बहनें सीमा हैदर बने। तो आज मैं बात करूंगा खुलकर सीमा हैदर केस को लेकर, और आपको इस वीडियो के अंदर बेहद बड़ी खुशी की खबर देने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा ये सीमा हैदर गायब है सोशल मीडिया से। आज मैं आपको बता दूं, ये सीमा दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि सीमा हैदर रघुपुरा के अंदर कैद की गई है। सीमा हैदर के साथ में जितने थे, ये अमची चमची और ये बाबू भाई, यानी कि सीमा हैदर की पूरी फेक फैमिली, जो डुप्लीकेट फैमिली बनी हुई थी, भूखी लंगी फैमिली, इन सबको हाउस के अंदर अरेस्ट किया गया है, और इनको नज़रबंद करके अंदर पूछताछ चल रही है। तो दोस्तों सीमा हैदर को नज़रबंद कर दिया गया है, और इसको अब वहाँ से जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों यही है सच्चाई कि ये सीमा हैदर बहुत जल्द रिपोर्ट हो जाएगी, और रिपोर्ट होने से पहले इसके अंदर जितनी भरी पड़ी है ना हिंदुस्तान के बारे में, जो इसने पता लगाया 2 साल से और 2 महीने से छुप के, ये जासूस है दोस्तों। खुलासा हो गया है, सीमा हैदर जासूस है, और हिंदुस्तान में जितना भी हमला हो रहा था ये सब सीमा हैदर ने कराया। इसका एक चाचा है जो आर्मी फ़ौज में है, वो भी घुसपैठ कर दिया जम्मू कश्मीर में। इसका एक भाई है आसिफ, वो भी घुसपैठ कर दिया सीमा हैदर के साथ में। सीमा हैदर अकेला नहीं घुसी थी हमारे देश में, इसने पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा गैंग लेके घुसी थी, और वही गैंग ऑपरेट कर रही थी सीमा हैदर को। इतने सारे फॉलोवर जो है उसमें, ये भी सब घुसपैठिया है। तो सीमा हैदर को अब बहुत जल्द यहाँ से भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने राज छुपे हिंदुस्तान का, ये लेके ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसके बच्चों को भेज दिया जाएगा, बच्चे मासूम हैं, 4 बच्चे मासूम हैं, इनको भेज दिया जाएगा, मगर सीमा हैदर को बिल्कुल इसके अंदर जितने सारे इसके पार्ट पुर्जे खोल के देखा जाएगा कहाँ पे इसने कट लगा के चिप जो छुपा रखा है हिंदुस्तान से। तो ये सीमा हैदर को बहुत जल्द फेस किया जाएगा। तो दोस्तों फिक्र ना करें, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। हम लोग यही चाह रहे थे कि इस भगोड़ी को जल्द से जल्द अंदर लिया जाए, और ये अंदर हो चुकी है दोस्तों। सीमा हैदर की जो ये बड़ी बड़ी बातें थी ना कि कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता, तो इसको तब गंजी किया जाएगा दोस्तों। मतलब इंसानियत नहीं बची, अंदर बची थी जो तूने उस आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, उसका मकान बेच दिया, उसके पैसे सब चुरा के, जेवर चीज़ सब चुरा के, उसके 4 बच्चे अपने कमर पे लटका के इंडिया में आ गई थी। तूने की थी। बहुत प्यार कर रहे हैं सर, ये प्यार खोने का डर भी है। प्यार कर रहा है भाई, कौन
केवल वो लप्पू जनानी, इसके अलावा पूरा पाकिस्तान चाहता है कि तू कब डिपोर्ट हो जाए, समझे? तुझे कोई पसंद नहीं।